अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और पिंडाल में मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, रात काफ़ी बीत चुकी है और आप हज़रात काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मौजू एक ही है और एक ही मज़मून है, उसमें कोई गोशा उलमाए किराम ने ऐसा छोड़ा ही नहीं कि जिस पे मैं गुफ्तगू कर लूँ। अलबत्ता आप हज़रात से मेरी गुजारिश होगी वो ये है कि ये काम कि इस किस्म की फ़ितनों की सरकोबी और इनको ख़त्म करना और इनका मुकाबला करना, ये इस किस्म के हमारे नारों से नहीं होगा। और ये जलसे ज़रूरी है, अपनी ताकत भी दुश्मनों को दिखाना ये ज़रूरी है। और यह है कि हमारे बाज़ हुकूमतें भी इस किस्म की हुआ करती है कि वो भी उन पर जब तक आप प्रेशर नहीं डालेंगे और अवाम सरापा एहतिजाज नहीं होंगे उस वक़्त तक वो बात समझ नहीं पाते। आप हज़रात को मालूम भी होगा कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में अस्वद अनसी और मुसैलिमा कज़्ज़ाब दोनों ने नबूवत का दावा किया। मुसैलिमा कज़्ज़ाब 200 साल उसने उम्र पाई, 200 साल। आखिर उनको हुकूमत ही ने और हुकूमत ही की सरपरस्ती में जहन्नम में उनको पहुंचाया गया। अस्वद अनसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल से 2 दिन पहले सहाबी रसूल हज़रत फ़ेरोज़ अद-देलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको जहन्नम में पहुंचाया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आ गई कि आपका दुश्मन वो जहन्नम में पहुंच गया। हुआ ये अस्वद अनसी पहले खुदाई का दावा करता था, इसके पास जिन्नात भी थे, भूत भी थे। हमारी बदबख्ती यही है कि जो मुल्ला या ये है कि जो जादूगर जिसके पास थोड़े से जिन्नात हों, बस लोग कहते हैं कि बाबा मौलवी तो यही है यार, बुज़ुर्ग तो यही है, बाकी तो सैर खामखा ऐसे ही है। हालांकि जिन्नात है शयातीन और वो शैतानों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप हज़रात समझ रहे नहीं समझ रहे? जिन्नात है शयातीन, अगर किसी जादूगर के पास और किसी मौलवी के, आपको मालूम होनी चाहिए मैं खुद गज़ब का आमिल हूँ। ये आमिल मामिल बैठे हुए, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जिन्नात ये इस किस्म की खबीस है। बुखारी की रिवायत आपको सुना रहा हूँ। इन्न इफ़रीतन तफल्लत अलैया अल-बारिहता लियक़ता अलैया सलाती फ़अमकननी अल्लाहु मिन्हु फ़अख़ज़्तुहु फ़अरदतु अन अरबितहु बिसारियतिन मिन सवारिल मस्जिद फ़ज़करतु क़ौल अख़ी सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब फ़रदतुहु ख़ासिया। मैं नमाज में था, कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये आमिल कहेगा मुझ पर जिन्नात हमला नहीं कर रहे, ये जिन है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला कर रहा है। इन्न इफ़रीतन तफल्लत अलैया अल-बारिहता, गुज़िश्ता शब मुझ पर टूट पड़ा। लियक़ता अलैया सलाती, मेरी नमाज को ख़त्म करना चाह रहा है। नमाज की हालत में ये ज़ालिम हमला कर रहा है। फ़अमकननी अल्लाहु मिन्हु, अल्लाह ने मुझे क़ुव्वत दी, मैंने उसको पकड़ लिया।
और फ़अरदत अन अरबितहु बिसारियत मिन सवारिल मस्जिद, मैंने चाहा कि मस्जिद के पिलर के साथ उसको बांधूं। दूसरी रिवायत जो बुखारी में नहीं है, मैं चाह रहा था कि सुबह को उसका तमाशा भी देख लो, आप सारे के सारे उसके तमाशा भी देख लो। लेकिन मुझे भाईजान की दुआ याद आ गई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह, जिन्नात पर, हवाओं पर और पूरी दुनिया पर आपने मुझे हुकूमत दी है, मेरे बाद इस किस्म की हुकूमत किसी को भी नहीं देना। भाईजान के अदब एहतराम करते हुए मैंने कहा हो सकता है कि आपसे बेहतियाती हो जाए, सुबह को जब आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये तो ऐसी बात मशहूर है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर हुकूमत हासिल थी, ये तो हमारे प्यारे मोहम्मद को भी हासिल है। तो कहीं ऐसा न हो कि मेरे भाईजान की गुस्ताखी आप कर लेते, इसलिए फरदत तो खासे मैंने रात को छोड़ दिया उसको कि भाईजान का एहतराम हो जाए। जिन्नात का आना और ये भूतों का किसी के ताबे होना, ये उसकी बुजुर्गी की दलील नहीं है, बसा औकात उसकी शैतानत की दलील है। और जिन्नात है ही खबीस। तो ये जो असवद अनसी था, पहले इसने खुदाई का दावा किया, इसने खुदाई का दावा किया कि मैं खुदा हूं, और ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाते थे अल्लाह की पनाह। और उसके बाद फिर इसने नबूवत का दावा इस तरह किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो आमिल मुकर्रर था बाज़ान, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो बाज़ान की बीवी, उन्होंने सहाबा जो वहाँ मौजूद थे, सहाबा से राबिता करके कहा कि अब ये इसने सनाए यमन को कब्जा किया और इस खातून को भी, उस सहाबी की बीवी को भी अपने गिरफ्त में ले ली। तो खातून ने ये कहा कि ये मुर्तद तो आ गया, अब ये मुझ पर मुसल्लत हो गया, यहाँ की हुकूमत भी इनको मिल गई। ये हुकूमतें भी हमेशा मुर्तदों को मिलती है, आप समझे नहीं क्या अर्ज कर रहा हूं मैं। ये मौली आयतुर रहमान बैठा हुआ और खामखा इसका जो है ब्लड प्रेशर आउट हो जाता है। मैं अपने मस्जिद है, इतने तो मेरे मुक्तदी भी होते, मैं उनमें कई दफ़ा ऐलान करता हूं कि भाई आपके गली कूचों में कोई भी पागल और कोई बेदीन और लामज़हब आपको मिल जाए, मुझे इत्तला कर देना, आइंदा के लिए हम उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे या सदर बनाएंगे। आप समझ नहीं रहे, इस मुल्क की बदकिस्मती है, इस मुल्क की बदकिस्मती है, माफ कीजिएगा, जहां हुक्मरान अच्छे हो तो कोई ऐसे। हजरत खुद सोच रहे थे इसकी सरकोबी के लिए। अब उसने बाज़ान को जब कत्ल कर दिया तो बाज़ान की बीवी ने साहबा से राबिता किया कि मैं इसको शराब पिला करके बेहोश कर दूंगी, फिर कत्ल कर लेना। इसलिए मेरी बहनों तक भी ये पैगाम पहुंचा देना कि कादियानियों की खवातीन अगर ठीक ना हो तो उनके मुंह में भी जूता तो लगा दे। साहबी की बीवी वो कह रही है कि मैं इसको शराब पिला करके बेहोश कर दूंगी, तो फिर आप आकर के कत्ल कर लेना। चुनांचे उन्होंने शराब पिला करके उनको बेहोश कर दिया। वो शराब के नशे में धुत और मस्त। इसी दौरान हजरत फेरोज अद-देलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु और उसके साथी आकर के उन्होंने कत्ल कर दिया। हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने विसाल से पहले पहले आपको इत्तला मिल गई कि ये जहन्नम पहुंच गया। सबकी जिम्मेदारी है, हमारी माएँ और बहनें और बेटियों की भी जिम्मेदारी है। हर बंदे के मुल्ला की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर अपने गली कूचों में, अपने आबादियों में, इलाकों में, दफ्तरों में, मार्केटों में, बाजारों में आप देखेंगे ये कौन है, आप अपना चेहरा और आप यह कि जरा चेहरा बिगाड़ करके उनसे पेश आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर उनको हिम्मत होगी भी नहीं। लेकिन बदकिस्मती यह है, मैं आपको बताऊं कि मेरी दानिश के मुताबिक मुफ्ती रिजवान साहब ने बात की, वो तो बहुत मालूमात से उनकी तकरीर भरी हुई थी। मेरे मालूमात के एतबार से सबसे ज्यादा जो खुदा और रसूल का दुश्मन हो, यहाँ आला और बुनियादी असामियों पर उनको रखा जाता है, उन्हीं को रखा जाता है। अब जब हुकूमतें हमारी, हुकूमतें जब हमारी, वो जब इनकी सरपरस्ती कर रही है तो मैं और आप हम क्या करेंगे? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिक़ह हनफी इसकी इजाजत नहीं देती। फिक़ह में इसकी इजाजत नहीं है कि पब्लिक और अवाम वो किसी
बदमाश को या किसी बेदीन को या किसी लामजहब को खुद जहन्नम पहुंचाए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो हुकूमत को इत्तला कर दें। लेकिन हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत है। आप मजे की बात आपको बताऊं, जब भी हुकूमतों के खिलाफ कोई तहरीक उठती है, लोग अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं, रोड का मुतालबा करते हैं, अस्पतालों का मुतालबा करते हैं, नौकरियों के रोटी की, बिजली की, पानी की मुतालबा शुरू कर लेते हैं, तो अचानक फिर यह है कि होता क्या है, होता यह है उधर से कोई कुरान जला लेते। जी चलो, खैबर पख्तून के अंदर कुरान जलाए, लोगों के तहरीकों का रुख इस तरफ करते। लोग अपने हुकूक के लिए जब भी उठते हैं रोटी पानी ये मांगने शुरू कर देते हैं। तो किसी पागल को आपने भी देखा कि पंजाब से उठा करके सवात के अंदर एक पागल को ले गए और उसने वहां कुरान जलाया। उस वक्त क्या तहरीकें थी, लोगों का रुख उस तरफ हो गया। ये होता है, ये तो इनकी सियासत है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है। हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल से पहले अस्वद अनसी जहन्नम में पहुंच गया। मुसैलिमा कज़्ज़ाब, मैंने अर्ज किया, दुनिया का बदकार किस्म का इंसान। मैं उन तफसीलात में जाना नहीं चाहता। मेरे भाईजान ने मुझे कहा, भाईजान ने कहा कि जी मौलाना कारी फिदाउर रहमान ने कि मौली मंजूर कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, तो कादियानी और मुर्तदों के लिए कौन सा अच्छा लफ्ज में इस्तेमाल करूं? तू भी अजीब आदमी है, क्या ख्याल आपका मैं पाखाने को लड्डू कह दूं? आप भी अजीब खुदा के बंदे, शाइस्ता जबान इस्तेमाल करना। ये उन्होंने शाइस्ता तरीका इख्तियार किया कि खत्म नबूवत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को चैलेंज भी किया। मैं क्या कह दूं? मुमकिन है कि यहां मेरी माएँ और बहनें सुन रही, दुनिया का बदकार किस्म का इंसान था, और इसके मुकाबले के अंदर जब इसने नबूवत का दावा किया, सजा खातून इंतहाई फसीह और बलीग किस्म की खातून थी, वो खातून इसके मुकाबले में आ गई, पैगाम भेजा कि खबरदार, 1.25 लाख अनबिया आए हैं, वो सारे के सारे मर्द आए हैं और अब औरतों की बारी है। उन्होंने पैगाम भेजा कि अब औरतों की बारी है। सजा इतनी सोहनी खातून थी, मैं किताबों में पढ़कर आपको सुना, आपके मौलवी साहब ने शायद देखा होगा, मैंने देखा नहीं। ऐसी खूबसूरत खातून थी कि लाखों लोग उसके पीछे लगे, लाखों लोग। अब हमारे यहाँ होता भी यही है, जाहिर है कि खवातीन को जो वोट मिलते हैं, मौलाना फजल रहमान को इतना नहीं मिलता। लो हमने तुझे दिल दिया, क्या याद करोगे? ये तो होता रहता है जी। हाँ, खाला अल्लाह आपका भला करे कि जी जमीयत वाले जोर लगाओ, कुछ भी करो, वो थोड़ी सी सुर्खी पाउडर लगा करके इंशाल्लाह आप हार जाएंगे और वही जीत जाएंगे। यहाँ कदर है उनकी, यहाँ कदर है। तो सजा ने उधर से पैगाम भेजा। ये होता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ के कितने जालिम किस्म के इंसान थे। 1.25 लाख बंदे तो उसने सिर्फ जेलों में मारा, लड़ाइयों के अंदर इससे बढ़ करके इतना बड़ा कातिल और जालिम। लेकिन एक खातून, झरी किस्म की खातून उसके मुकाबले में निकल गई, और वो खातून हज्जाज वहां से भागा। मैं उसके गांव तक गया, साथियों ने कहा गांव में जाते, मैंने कहा लानत भेजो, उसकी गांव को मैं क्यों देख लूं? मैं हज पे जाता तो साथी वहां ताइफ वगैरह ले जाकर कहते हज्जाज की गांव में आपको ले जाओ। मैंने कहा छोड़ो यार, हमारे बलूचिस्तान में खुद इस किस्म के सरदार बहुत मौजूद है, क्या जरूरत है? हमारे बलूचिस्तान में खुद इस किस्म के है, लोग क्यों देख लूं हज्जाज को? हज्जाज के मुकाबले में खातून निकल गई और हज्जाज भागा। उसने 2.5 पारे की सूरत, सबसे तवील सूरत सूरह बकरा की फजर की नमाज में उसने तिलावत की, इमामत की। जालिमत, तुम लोग मौलवी लोग, ये मुफ्ती बैठे हुए हैं, औरतों के, खवातीन के खिताबत को, इमामत को नहीं मानते हो। उसने इमामत की। मजा तो जब ही आता है कि खवातीन इमामत करे, कि रात को आदमी खुशू खुजू से सुनता है। तो हज्जाज इब्ने यूसुफ ने, उस खातून ने 2.5 पारे की तिलावत की। अंदाजा करो, तरतील के साथ, और फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक पहुंचा करके नमाज खत्म कर, बिल्कुल गलस में, तारीकी में फजर की नमाज उसने शुरू की। सूरज तुलू होने वाला था कि उसने 2.5 पारा खत्म कर दिया। कहने लगे दुनिया वालों, लिख लो इस बात को कि हज्जाज कोई दिलेर इंसान नहीं है, शुजा नहीं है, दुनिया का जलील इंसान है। एक खातून से वो भाग गया, और खातून इतनी दिलेर, उस खातून को एक बाल के बराबर भी इस हज्जाज से कोई खौफ नहीं। और वो खातून इमामत करके 2.5 पारे के कुरान पाक की सूरत तिलावत की। लेकिन यह है कि हज्जाज
फिर भी हज्जाज को हिम्मत नहीं हुई। इससे अंदाजा करो वो किस किस्म का बुज़दिल था। यही हाल होते हैं, हम जिनको ताकतवर समझते वो इतने ताकतवर होते भी नहीं है, इतने बहादुर भी नहीं होते। उसके मुकाबले में वो आ गया हज्जाज के। और मुसैलिमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में अस्वद अनसी तो हजरत के विसाल से 2 दिन पहले जहन्नम में फेरोज अद-दहलवी ने पहुंचाया। उसके बाद मुसैलिमा कज़्ज़ाब ये खुद जब सन 9 हिजरी के अंदर मस्जिद नबवी की जब तामीर हो रही थी आमुल वफूद के अंदर, आमुल वफूद में मुसैलिमा कज़्ज़ाब आ गया, कहने लगा कि मोहम्मद शहर वालों को तू संभाले, बाहर देहात वालों का लिए देहात वालों का मैं नबी बन जाओ, आओ नबूवत के तकसीम करते। सुन लो इस बात को, मेरे नबी ने फरमाया कि ओ मुसैलिमा तू इंसान भी नहीं है, तुझे इस काबिल भी मैं समझता नहीं कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं, इंसान से कोई बात करे, कुत्ते से कौन खिताब करेगा। फरमाया कि हादा साबित बिन कैस, हादा साबित बिन कैस बिन शम्मास खतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा खतीब, मेरा तर्जुमान, ये आपसे बात करेगा। तू क्या कहता है नबूवत, ये नबूवत खुदा की तरफ से एक अतिया है, यख्तस्सु बिरहमती मन यशा, खुदा जिसको नबूवत दे दे, मैं नबूवत कैसे आपको दे सकता हूँ। और फिर आप जैसे पलीत आदमी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी, उस छड़ी को फरमाया अल्लाह की कसम तू इतना बदबख्त है, अगर ये छड़ी भी मुझसे मांगेगा ये छड़ी भी मैं आपको नहीं दूंगा। वो हुआ। फिर हजरत अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। विसाल के बाद इसने सर उठाया, वो जहन्नम में पहुंच गया। तो हजरत अबू बकर जैसे छोटे कद के आदमी, छोटे का ये मतलब नहीं कि ठिकने कद के थे, दरमियाने कद, लेकिन कुछ पस्त कद के, कमजोर किस्म के, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से हमारे सीनों पर जख्म और लगा। उम्मत निढाल थी, सहाबा निढाल थे, लेकिन इसके बावजूद फितनों के सरकोबी के लिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने लोगों को तरतीब दी और उनका मुकाबला। उधर से सजा का फितना अलग आ गया। सजा ने पैगाम भेजा, ओए ओए मुसैलिमा 1.25 लाख मर्द आए हैं, 1.25 लाख मर्द आए, अब हमारी बारी है। नबी बहुत आए, अब नबियाणी 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 नबियाणी, अब नबियाणी आएगी नबियाणी। आगे फिर मैं किस्सा आपको बताता नहीं कि उस मुसैलिमा ने कहा कि झगड़ा हमारा क्या है, कम से कम हम मुज़ाकरात तो करें। मुज़ाकरात हो गए। उस मुज़ाकरात में बंद कमरों के अंदर अपना मुंह उन्होंने काला कर दिया, नबूवत पूरी हो गई जी। ये मसला सिलसिला अलग, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि हजरत अबू बकर ने जब फौज कशी की उसके मुकाबले में बंदे भेजे तो वो वहशी इब्न हरब, बुखारी में आता कान्नहु हमीतुन, जैसे कि वो मशकीज़ा होता है, मशकीज़ा काला सा मशकीज़ा, ये बिल्कुल काला सा मोटा सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपको मालूम है मैंने उस पत्थर को भी देखा है, आज भी जाकर के उहद में देखो वो चट्टान भी आपको मिलेगा कि इस चट्टान के पीछे ये छुपा हुआ था। इधर से हमज़ा तो असदुल्लाह व असद रसूल ही, नबी के चचा भी थे, रजाई भाई भी थे हजरत हमज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत ललकार रहे थे, हल मिन मुबारिज़ युबारिज़ुनी, है कोई माँ का लाल, है कोई माँ का लाल जो मेरे मुकाबले में आ जाए। हल मिन मुबारिज़िन युबारिज़ुनी, हल मिन मुबारिज़िन युबारिज़ुनी, ये उहद का तो वाक़या है। उहद में हजरत हमज़ा को उसने शहीद, कौन हमज़े का बेटा है? हल मिन मुबारिज़िन युबारिज़ुनी, हल मिन मुबारिज़िन युबारिज़ुल कादियानिया, है कोई कादियानी से लड़ने वाला? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। कौन 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 कौन? मैं कादियानी की बात कर रहा हूं। हजरत हमज़ा ललकार रहा था। इस मौके पर वहशी ने उसको कत्ल किया, लेकिन बाद में हजरत वहशी इब्न हरब रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने तौफीक दे दी, वो मुसलमान हो गया। लेकिन मुसलमान होकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दर्स चलता था, जब सहाबा बैठते थे दाएं बाएं चारों तरफ, वहशी सामने 1-2 मरतबा आ गया। मेरे नबी ने फरमाया कि वहशी अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम जब इंसान इस्लाम कबूल कर लेता गुनाह सारे धुल जाते, साफ हो जाते। तूने मेरे चचा को भी कत्ल किया, जो मेरा रजाई भाई भी था उसको कत्ल कर दिया, मैंने माफ कर दिया, खुदा ने माफ कर दिया। इस्लाम ने आपके सारे गुनाह वो धुला दिए, सब कुछ साफ हो गए। लेकिन फिर भी मैं इंसान हूं, बहैसियत इंसानियत के। वहशी मेरे सबक में मेरे सामने न बैठा करो, तेरे चेहरे को देखता हूं और था भी मोटा किस्म का। फरमाया कि आपको देख करके चचा जी का गम ताजा हो जाता है। खुदा के लिए दाएं तरफ या बाएं तरफ तिरछा होकर के बैठ जाओ, तिरछा होकर के बैठ जाओ। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हजरत वहशी का अल्लाह मैं उस वक्त यह कि शर्रुन नास था,
उस वक्त मैं शर्रुन्नास था, आपकी कायनात में सबसे बदतर इंसान था, मैं काफिर था, मेरे सीने के अंदर कुफर था, मेरी जबान पर और मेरे कानों में, मेरे दिलो दिमाग में कुफर रचा बसा हुआ था। उस वक्त मैंने खैरुन्नास को, मोहम्मद के चचा को और आपके रजाई भाई को मैंने कत्ल कर दिया। अल्लाह इसका बदला किस तरह दूंगा? अब तो मैं मुसलमान हो गया, फिर भी मोहम्मद ने माफ कर दिया, आपने माफ कर दिया, इस्लाम ने मुझे साफ कर दिया। लेकिन फिर भी किस तरीका पर अल्लाह ने हजरत वहशी बिन हरब को साफ करना था। चुनांचे मुसैलिम कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का दावा किया, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, सिद्दीक अकबर ने जब फौज कशी की, तो उसमें वहशी बिन हरब वो अल्लाह का भला करे, जब यह कि ये ललकार रहा था कदावर किस्म का आदमी, इतना ताकतवर था, 200 साल के बाद, फिर भी 200 साल के बावजूद किसी नौजवान को ऐसे हाथ देता, धक्का देता, जाकर के उधर गिर जाता था। ये हकीम भी था, ये अत्तार भी था, ये हकीम भी था, ये अत्तार भी था, ये कुश्ते भी खाता था। इला आखिरी मा कुल्तो, इतना ताकतवर आदमी था। लेकिन हुआ ये कि ऐसे जा रहा था, वहशी बिन हरब तीर अंदाज तो बहुत था, वहशी बिन हरब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीर उसको पेवस्त की बदन के इस तरफ से लगा। अब वो इस तरफ से कहां तीर लगी, वो कारी फिदा कहते बताओ नहीं। ये है मौली इमरान, ये हाल है आप लोगों का, जब से भी करते, मैं क्या करूं? जब हदीस में आता है कि कहां तीर लगी, अब ये मुझे कहते वो भी नहीं बताओ। ये कारी फिदा भी अजीब आदमी है। तो मैं क्या करूं? आखिर क्या बताऊं? कुरान में जब वयुवल्लून दुबुर आता है तो उसका क्या तर्जुमा मैं करूं? उसका क्या? तो आपको बात समझ में आ गई ना? कुरान में वयुवल्लून दुबुर है ना, वही उसका तर्जुमा है। उसको यहां से तीर लगी, दूसरी तरफ से पार हो गई। अब वहशी बिन हरब ने उसी मैदान के अंदर, जब मुसैलिम कज़्ज़ाब नबूवत यह है कि जहन्नम वासिल हो गया, तो हजरत वहशी बिन हरब ने अपनी यह की पगड़ी और टोपी हटा करके आसमान की तरफ देखने लगे। कहने लगे रब्बा अब तो राजी हो जा, रब्बा अब तो राजी हो जा, रब्बा अब तो राजी हो जा। उस वक्त मैं शर्रुन्नास था, मैंने खैरुन्नास को कत्ल कर दिया। अब यह है कि मैं मुसलमान हो गया हूं, मोहम्मद की उम्मत में जुड़ गया हूं, मोहम्मद का सिपाही भी बन गया हूं। ए अल्लाह, मैंने अब शर्रुन्नास को कत्ल कर दिया। कायनात में सबसे बदबूदार जो था, ए अल्लाह उस खैरुन्नास का जो जुर्म मैंने किया उसको माफ कर दे। इस शर्रुन्नास गेंडे को, इसको इसकी वजह से, इसको जो मैंने जहन्नम में पहुंचाए। बोलो कौन तैयार है इस किस्म के गेंडों को जहन्नम में पहुंचाने के लिए? कौन तैयार है? कौन तैयार है? हुकूमत से, इंतजामिया से मेरी गुजारिश है, इंतजामिया भी, वो भी मोहम्मद के आशिक है, वो भी मुसलमानों के औलाद है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। इंतजामिया ने, ये लोग तो मानते नहीं है मौलवी आयत रहमान वगैरह ये लोग, लेकिन मैं काजी फायज ईसा को भी सलाम पेश करता हूँ। हजरत शेखुल इस्लाम हजरत अक़दस मौलाना तक़ी साहब, उनकी मेहनत भाग दौड़, मौलाना फजल रहमान की भाग दौड़, उलमा बरेलवी, अहले हदीस, ये सब खत्म नबूवत के सिलसिले में इनकी भाग दौड़, वो सलाम पेश कर लेता हूँ, ये सब कुछ। लेकिन ताहम फायज ईसा को सलाम है। फिर भी उन्होंने कहा मैं इंसान हूं और मुझसे गलती हो ही जाती है, इंसान से गलती हो ही जाती है। इस वजह से मेरे कलम से अगर गलत फैसला सादिर हो चुका है, मैं उससे रुजू करता हूं, इसलिए इसको तो मानना पड़ेगा आपको। अगर वो कोई जज, अल्लाह आपका भला करे, सख्त किस्म का, अगर कोई, आपने पठानों को देखा और बलोचों को देखा है, अगर ये जो बात कह देते हैं ना, तो फिर वो पत्थर पर लकीर, फिर वो मान वापस रुजू करने के लिए तैयार नहीं। ये भी शाबाश है, उसकी ईमान की दलील है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी अकीदत है। शुक्र है कि वो बाज आ गए, शुक्र है कि वो अपनी तहरीर से, इसलिए उनको भी सलाम पेश करता हूँ। लेकिन आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहशी बिन हरब ने कहा अल्लाह अब मेरा दिल खुश हो गया, अब मेरा दिल खुश हो गया। इंतजामिया से गुजारिश है, इंतजामिया से गुजारिश है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। इस किस्म की फितरों की सर को भी वो कर ले, जैसे कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, और बहुत से फितने, उन तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता। इसलिए अल्लाह का भला करे, हुकूमत खुद ये संभाले, और अगर हुकूमत नहीं संभालेगी तो फिर मसला खराब हो जाएगा। हुकूमत जब ये खुद नहीं संभालेगी तो फिर लोग कत्ल करेंगे। नौजवान खालिद ने कत्ल किया, फलान ने कत्ल किया, फलान ने कत्ल कर दिया, फलान ने कत्ल। एक बात आपसे अर्ज कर दूंगा, एक बात आपसे अर्ज कर दूंगा, 1.25 लाख अनबिया गुजरे हैं, लेकिन कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा, कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा बैतुल खला के अंदर जिसको मौत आ गई हो। बैतुल खला, इसलिए
कोई नबी गाजी बना या कोई नबी शहीद बना, हम दुआ करते कि अल्लाह हमें गाजी बना दो या शहीद बना दो। कादियानियों के चाहिए तुम्हारा नबी तो बैतुल खला में मरा, सब दुआ करो परवरदिगार बाथरूम में लेटरूम में हमें मौत दे दे। आप इसी के तो दुआ करेंगे। इसलिए गुजारिश है, जैसे कि हजरत अल्लाह को बाजान की बीवी ने फेरोज अद्देलमी से मिल करके उन्होंने जिस तरीके पर असवद अनसी को जहन्नम में पहुंचाया, खवातीन की भी जिम्मेदारी है, भाइयों की भी जिम्मेदारी है, नौजवानों की भी जिम्मेदारी है। और एक बात आखिर में कारी फिदा अगर इसकी इजाजत दे दे, उलमा मिल जाओ, हुकूमत हासिल करो, खिलाफत हासिल करो। ये बेलवियत, ये देवबंदियत, ये अहले हदीस इस इख्तिलाफ को छोड़ो। जब ज़माने इख्तिदार आपके हाथ में आएगा, अल्लाह की कसम इस किस्म के छोटे छोटे फितने ये सर भी नहीं उठाएंगे। ज़माने इख्तिदार आपके हाथ में आ जाए, खिलाफत हासिल करो। आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी जज्बे अकीदत को, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत लेकर के आप हजरात यहाँ अब तक बैठे हुए। पाक परवरदिगार आसमान देख ले, ये मोहम्मद के आशिक है, ए आसमान तू देख ले। परवरदिगार इनकी कुर्बानियों को, इनकी अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। जिन लोगों ने जलसे का इंतजाम किया उनको भी सलाम पेश करता हूँ। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। परवरदिगार मेरे दोस्तों की आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, बैठने को कबूल फरमा दे। अल्लाह इनकी इस अकीदत के लाज रखते हुए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त इनको नसीब फरमा दे, अनबिया की मायत इनको नसीब फरमा दे। जन्नत के मिंबरों पर परवरदिगार अनबिया की ज़ियारत इनको नसीब फरमा दे, अपनी ज़ियारत अपने दीदार नसीब फरमा दे। जिन साथियों ने प्रोग्राम का एहतमाम किया है उनको अल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन जज़ाए खैर भी अता फरमा दे। आपसे मेरी गुजारिश है कि जो लाहौर का जो प्रोग्राम हो रहा उसमें हर तरह से दोस्त खुद भी तैयार हों और अपने दोस्तों को भी तैयार करें, उसमें ज़रूर आप शरीक हों, ज़रूर आप शरीक हों। परवरदिगार जो हाथ आपके बारगाह में उठे हुए सबके मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दे, बख्शिश के फ़ैसले फरमा दे। हम सब की तरफ से दुरूदों का सलामों का तोहफ़ा प्यारे मोहम्मद को पहुँचा दे, हम सब के मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दे। या अल्लाह रहम व करम का मामला फरमा दे। अहले फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ फरमाए। क़िबले अव्वल को अल्लाह पाक यहूद के जुल्म के पंजे से खलासी अता फरमा दे। हरमैन शरीफैन के लिए दुआ फरमा दे, तालिबान के लिए दुआ फरमाए, ममलकत इस्लामिया खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह हर तरह से इस मुल्क की हिफाजत फरमा दे, मुल्क की बाशिंदगान की हिफाजत फरमा दे, माएँ बहनें बेटियाँ उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा दे, जान माल की हिफाजत फरमा दे। मेरे बिरादर मुकर्रम कारी फिदा साहब, दीगर उसकी जो है कि जो पार्टी और उनकी जो कमेटी साथी और वो सारे जिन्होंने इस सिलसिले में मेहनत की है, अल्लाह उनकी मेहनतों को और मुजाहदा को, भाग दौड़ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दाचिशी इकराम मुस्लिम का लिहाज रखते हुए, एक दूसरे की तकलीफ का लिहाज रखते हुए आराम और सुकून के साथ तशरीफ लेके जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरोज़ जुमा हज़रत मौलाना मंजूर अहमद मैंगल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जामे मस्जिद फारूक आज़म खलाबट टाउनशिप में जुम्मे की नमाज की इमामत करवाएंगे। बयान ठीक 1 बजे शुरू होगा। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने घरों को तशरीफ ले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल फरमाए। खिदमत वाले हजरात अपनी ड्यूटी अभी से शुरू कर दें। जिन हजरात की जिन जिन जगहों पे ड्यूटियां लगी हैं वो अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देकर जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जुम्मे की नमाज खलाबट टाउनशिप में और बाद नमाज मगरिब अहमदुल मदारिस सिकंदरपुर में शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का बयान होगा। और इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन फजर की नमाज के बाद 6 बजे इंशाअल्लाह मदरसा अरबिया मिफ्ताहुल उलूम में तलबा किराम से खिताब होगा। गाड़ी की चाबी अगर किसी की गुम हुई हो तो वहां यहाँ स्टेज से आके वसूल कर